Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि आज हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं और हिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं कि निर्मला निर्वाण क्लासेस चैनल पर हिस्ट्री को जो पोस्ट किया गया है वह क्रम वाइज, फिजिक्स को भी पोस्ट किया गया है क्रम वाइज। हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसके आप देखेंगे कि वो 1, 2, 3, 4 यह क्रम रूप से एक सीरियली रूप से पोस्ट होती है। तो आज जो है यह वीडियो आज हम लोग देख रहे हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी। मराठा साम्राज्य चल रहा था और शिवाजी इंड हो चुका था और शिवाजी के उत्तराधिकारी की बातें चल रही थी। आज हम लोग उसी को देखेंगे और यह वीडियो यहाँ पर इंड नहीं होता है। शिवाजी का उत्तराधिकारी अभी और भी इसमें मटेरियल है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या है आज की वीडियो में। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। देखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। ऐसे कहा जाता है कि शिवाजी को 2 पुत्र थे। 2 पुत्र में आप लोग या मैक्सिमम लोग संभाजी को जानते हैं, लेकिन इनका एक पुत्र और भी था जिसका नाम है राजा राम। तो राजा राम भी, यह जो राजा राम है यह भी शिवाजी के ही पुत्र थे। तो राजा राम और संभाजी, हाँ संभाजी जो थे ये बड़े पुत्र थे और शिवाजी का छोटा पुत्र राजा राम था। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हो गया? संभाजी। और आगे देखते हैं, संभाजी जो थे इन्होंने जो एक अपना सलाहकार बनाया, यह कवि कलश को बनाया। कवि कलश ये हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, है ना। कवि कलश जो थे ये हिंदी के और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए संभाजी ने इनको अपना सलाहकार बनाया। अब देखिए, कवि कलश यह उज्जैन के थे और यह क्या थे? हिंदी और संस्कृत में बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। इनको संभाजी ने अपना सलाहकार बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खां, क्या नाम है? मखर्रब खां ने संगमेश्वर में, कहां पर? संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश दोनों को गिरफ्तार किया और हत्या कर दी। तो यह जो शिवाजी का उत्तराधिकारी आपने संभाजी को पढ़ा, वह संभाजी का क्या हो गया? संभाजी का, तो इसकी हत्या किसने करवा दी? तो यह दोनों की, संभाजी की और कवि कलश की भी, दोनों की हत्या किसने की? यह की मखर्रब खां ने। किसने किया? मखर्रब खां ने। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। मखर्रब खां ये कौन थे? तो यह एक मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति मखर्रब खां ने किसकी हत्या कर दी? संगमेश्वर में संभाजी की और कवि कलश की। कवि कलश कौन थे? तो संभाजी के सलाहकार थे। चलिए, 1689 ईस्वी में राजा राम। अब देखिए, यह शिवाजी के दूसरे पुत्र हुए राजा राम। राजा राम का जन्म 14 फरवरी 1670 को हुआ था, है ना। 14 फरवरी 1670 को राजा राम का जन्म हुआ था। और अगर बात करें संभाजी का, तो संभाजी का जन्म 1657 में हुआ था। संभाजी 1657 में, 14 मई 1657 में हुआ था। और ये देखिए, जो राजा राम हुआ यह 1670 में। तो 1689 ईस्वी में राजा राम नए छत्रपति का राज्याभिषेक हुआ। देखिए, अब संभाजी का जब देहांत हो गया, सबसे पहले शिवाजी के बाद संभाजी का भी जब मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, तो संभाजी के बाद कौन बन गया? राजा राम। अब मराठा साम्राज्य का जो शासक हो गया वह कौन हो गया? वह हो गया राजा राम। शिवाजी, संभाजी, राजा राम। अब राजा राम नए छत्रपति का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1689 में। कब हुआ? राजा राम जो नए छत्रपति के रूप में जो उनको नियुक्त किया गया या उनका राज्याभिषेक हुआ, वो कब हुआ? 1689 में। आगे देखते हैं, राजा राम ने दूसरी राजधानी किसको बनाई? सतारा को, जो महाराष्ट्र में है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? सतारा को, है ना। सतारा महाराष्ट्र में है और इसको अपनी राजधानी किसने बनाया? तो राजा राम ने बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। 2 मार्च 1700 ईस्वी में। अब शिवाजी, संभाजी और अब कौन हो गया? राजा राम। तो राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। इनकी भी हत्या हो गई। कब हो गई? तो 2 मार्च 1700 ईस्वी को। इस समय जबकि राजा राम की मृत्यु हो गई थी, इस समय मराठा साम्राज्य की हालत बहुत ही खराब हो गई।
उस समय मराठा साम्राज्य को एक ऐसे लोगों की, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो पूरे मराठा साम्राज्य को संभाल सके, उसका संरक्षण कर सके और उसको अक्षुण्ण बनाए रख सके। इसके लिए आप देखिएगा इतिहास में कभी कहीं ना कहीं ऐसा शौर्य परंपरा दिखेगा जहां की एक विपरीत परिस्थिति में कोई न कोई उसी परिवार से ऐसे लोग आते हैं जो उसकी बागडोर को संभालते हैं, उस शासन सत्ता को जो है अच्छे से संभालते हैं। तो यहां पर इसका काम किया राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने। ताराबाई कौन हुई? तो ताराबाई जो आपका शिवाजी है, शिवाजी के दो पुत्र संभाजी और दूसरा पुत्र राजा राम, यह जो संभाजी हुआ और जो राजा राम हुआ, तो ये राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, है ना, ताराबाई राजा राम की पत्नी हो गई ताराबाई। तो राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य की, है ना, यह मतलब ताराबाई और राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ताराबाई और राजा राम का पुत्र कौन हो गया? शिवाजी द्वितीय। इसी को, शिवाजी द्वितीय को ही राज्याभिषेक कर मराठा साम्राज्य का जो है उसको शासक नियुक्त किया। लेकिन उस समय उसकी अवस्था कितनी है? 4 वर्ष। तो राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया और मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कहलाई। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन कहलाई? तो यह कहलाई राजा राम की पत्नी ताराबाई। राजा राम की पत्नी ताराबाई, तो ये कौन हो गया? शिवाजी के पुत्र की पत्नी, है ना, अर्थात पुत्रवधू। शिवाजी क्या पुत्र हुआ? राजा राम, और राजा राम की पत्नी ताराबाई। तो राजा राम और ताराबाई का पुत्र कौन हो गया? शिवाजी द्वितीय। और इसी में अब आगे आएंगे तो संभाजी का पुत्र साहूजी, संभाजी का पुत्र साहू। आगे देखते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहूजी। अब यह साहूजी कौन हो गया? संभाजी का पुत्र साहूजी, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट उनको कब्जे में औरंगजेब ने कर लिया था और औरंगजेब की मृत्यु ही हो गई 1707 में। खेल ही खत्म हो गया औरंगजेब का 1707 में। तो यह वहां से मुक्त हुए और ये मुगल शिविर से वापस कहाँ आ गए? महाराष्ट्र। जिस मुगल शिविर में उनको मतलब कब्जा करके रखा गया था, वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनको वहां से छोड़ दिया गया और वो कहाँ आ गए? वापस महाराष्ट्र आ गए। अब देखिए महाराष्ट्र में शिवाजी द्वितीय को पहले ही राज्याभिषेक कर दिया है। शिवाजी द्वितीय का किसने किया है? तो ताराबाई ने किया है। ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी। अब यह अपने पुत्र को जो है राज्याभिषेक कर दिया। दूसरा क्या हो गया इधर से? अब जो साहूजी, जो संभाजी का मतलब शिवाजी के पहले पुत्र का जो लड़का था, यह दूसरे पुत्र का लड़का हुआ शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी के पहले पुत्र संभाजी का लड़का हो गया साहूजी। अब देखिए उत्तराधिकार का मार होगा कि नहीं। अब यह शिवाजी द्वितीय भी का राज्याभिषेक हो चुका है और साहूजी अब आ रहे हैं। इनको कब्जा, चूंकि औरंगजेब ने इसको कब्जे में कर लिया था, तो अब यह भी छूट गए, आ गए। अब दोनों में फिर संघर्ष हो गया कि अब सत्ता पर कौन रहेगा? साहू रहेगा या शिवाजी द्वितीय रहेगा? शिवाजी द्वितीय की आयु कम थी और साहू जो है बड़े भी थे, लेकिन साथ ही शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका कौन थी? उसकी मां ताराबाई भी थी। तो अब देखिए खेड़ा का युद्ध, यह युद्ध जो है खेड़ा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें मराठा में हमको लगता है कि मराठा साम्राज्य में पहली बार शिवाजी के बाद अगर आपस में कोई युद्ध हुआ तो वह खेड़ा के युद्ध में ही हुआ। और खेड़ा के युद्ध में क्या हुआ? इसमें 1707 ईस्वी में साहू में और ताराबाई में, मतलब कि ताराबाई कौन हो गई? साहू की चाची हो गई, अर्थात राजा राम की पत्नी ताराबाई साहू की चाची हुई। और यह जो है अपने चचेरे भाई साहू और शिवाजी द्वितीय कौन हो गए? चचेरे भाई हो गए। दोनों में युद्ध हो गया। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ और इसमें कौन विजयी हुए? तो साहू विजयी हुए, अर्थात साहू जीत गए। पहले से जो शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया गया था ताराबाई के द्वारा, वह ताराबाई भी हार गई, शिवाजी द्वितीय हार गए और वहां पर गद्दी पर कौन बैठ गया? साहू। तो अब साहू जी मराठा साम्राज्य के छत्रपति हुए, है ना। अब साहू क्या हो गए? मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। आगे देखते हैं। साहू ने 22 जनवरी 1708, है ना, 22 जनवरी 1708 को सतारा में राज्याभिषेक किया। अब साहू जी गद्दी पर कब बैठे? तो 22 जनवरी 1708, 22 जनवरी 1708 को, है ना,
22 जनवरी 1708 को साहू जी सतारा में राज्याभिषेक करवाया। और अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा कि सतारा को राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए राजा राम ने, है ना, सतारा को राजधानी किसने बनाया था? राजा राम ने बनाया था। और साहू ने 22 जनवरी 1708 को राज्याभिषेक कर लिया। यहां पर आपका जो है यह अभी मराठा साम्राज्य इंड नहीं हुआ है, इसके बाद अभी बाजीराव का आना बाकी है और मस्तानी का आना भी बाकी है। तो वह इसके बाद वह भी शिवाजी के उत्तराधिकार का ही एक पार्ट है, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।